ز ټول خپل کارکونو ته سر مې وسو خبرې کول غوښتله ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکړئ چې زم زما بنه کوی په پارټي انټرست وګورئ د ټول بیا خبر تاسو مې چې د تحصیل شیټ زموږ ټول غټ امپورټنت دی که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان وشي او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولي چې ممبرای کې وسوره فند ملاويږي شکر الحمدلله چې اوس موږ صرف چې کم ټینډر کړی د دای ار په کوم موږ نه ټینډر په پروسس کړي چې دا به جنرال ټول ورکړی شو شوی خیری او د دې 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتی دي نو زما خپل خیال دار چې هر یو کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر د کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبرونه ورکوم इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो का नोटिस ले लिया। असद कैसर को जाती हैसियत में कल स्वाबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो को फॉरेंसिक करवाने के अहकाम दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनों को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। हर यूनियन काउंसिल को स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा, वो भी यूनियन काउंसिल के तमाम वर्कर्स की मर्जी और ख्वाहिश पर दिए जाएंगे। उनका हर कारकुन नाजिम के बराबर है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज मुसाफिरों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। 2 घंटे लेट परवाज ने दोपहर 12 बजे के बाद टेक ऑफ किया तो खराबी की वजह से 20 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। 2 से 5 बजे तक 3 बार जहाज को स्टार्ट किया गया। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज़ों से मुसाफिर दहल गए, खौफजदा हो गए। PIA का अमला खौफनाक आवाज़ों को कंप्यूटर की खराबी बताता रहा, जहाज से उतरने से भी रोक दिया। एहतजाज पर PIA का अमला एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को सामने करके खुद गायब हो गया। ASF के एहलकार के सामने मुसाफिर फट पड़े। शदीद एहतजाज के बाद जहाज का दरवाज़ा खोला गया तो 168 मुसाफिरों में से 162 ने वापस जहाज में बैठने से इनकार कर दिया। परवाज 6 मुसाफिरों को लेकर 10 घंटों की ताखीर से कराची पहुंची तो मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद ही छोड़ आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। एक बयान में कहा समंदरी ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर को हक़ व तहरीक का पोर्ट रोड पर मुतालबात के हक़ में धरना 28 रोज़ से जारी। गवादर को हक़ व तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कहते हैं वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है तो अमल दरामद की तवक्को भी है। मुज़ाहिरीन गवादर को बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी, गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे और दीगर मुतालबात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज फिर ऑपोजिशन को जाहिल कह दिया। कहा ये सिर्फ अफरा तफरी और गालम गलोच करते हैं क्योंकि गालम गलोच पर इन्हें शाबाश मिलती है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ऑपोजिशन को अक़लियत कहा तो उन्हें लगा कि उन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। समझ से बाहर है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है। सिंध असेंबली में बल्दियाती बिल का वही मुसवदा लाए जिस पर सबसे मुशावरत की गई थी। इनकी सारी बातें मान ली थी, फिर भी इन्होंने हंगामा किया। तकरीर में कहा था कि जाहिल ऑपोजिशन से वास्ता पड़ा है। बिल्कुल सही कहा था। वो सूबे के वज़ीर आला हैं, 7 के नहीं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर वज़ीर आला सिंध पर बरहम। कहा मुराद अली शाह उन्हें अक़लियत कहते हैं। कराची 309 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स देता है। वज़ीर आला को कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाब शाह आज बने होते। PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज पूरा कराची उनकी तरह रो रहा है। उन्होंने बहैसियत मेयर 4 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। वज़ीर आला मुलाकात का लॉलीपॉप देते रहे। पीपल्स पार्टी इस शहर और मुल्क की दुश्मन है। ये फैसले का वक्त है। सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से
भीख नहीं मांग रहा। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो, आवाज तो ये वहां पे दबा नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त अददी अक्सरियत उनकी है, लेकिन आवाज वहां पे फिर भी उठेगी। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, और वो इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। सूबे का दारुल हुकूमत किसी से भीख नहीं मांग रहा। विफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार। कराची में PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में असद उमर का कहना था कि वज़ीर आला ने इख्तियारात की मुंतकिली का वादा पूरा नहीं किया। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। कराची में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। चाहे जितनी बार ये लोग हमें अक़लियत कहें, सिंध असेंबली में आवाज़ उठाते रहेंगे। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के तहत ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक सिंध का बल्दियाती कानून आइन की असल रूह से मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन संजीदगी से आगे बढ़े। पंजाब और KP के बल्दियाती इंतखाबात 100% वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल जरूर हल करेगी। गवादर के अवाम के बुनियादी मसाइल माजी की हुकूमतों ने हल नहीं किए। अगले इलेक्शन में अवाम ने इन्हें वोट नहीं देने, इसलिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है। लेकिन अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा जेल में डालने की कोशिश हो रही है। फॉरेन फंडिंग वाले 7 साल से स्टे ऑर्डर पर बैठे हैं। ये कोर्ट ऑर्डर आपके मुंह पर तमाचा है। सबूत देने की बारी आती है तो अदालतों से भाग जाते हैं। मॉनिटरिंग सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हो रही है। बिजली, आटा, गैस चोरी की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। नवाज बेटे की मेहंदी लाई, गाना भी गुनगुनाया। कुछ दिन पहले भी शादी की तकरीब में मरियम नवाज ने गाना गाया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए टीम्स की तश्कील मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक किया। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्शन डेलॉन, मुल्तान सुल्तान्स ने ऑडियन स्मिथ, कराची किंग्स ने लुइस ग्रेगरी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फॉकनर को मुंतखब किया। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक, हैरी ब्रोक और फिल सॉल्ट को टीम का हिस्सा बनाया। गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने उस्मान कादिर को चुना। कामरान अकमल और उमर अकमल सिल्वर कैटेगरीज में पेशावर और कोयटा के पिक बने, लेकिन कामरान अकमल बतौर एहतजाज इवेंट से दस्तबरदार हो गए। PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इवेंट का आगाज 27 जनवरी से होगा। टांक में पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने वाले दहशतगर्दों के निशाने पर 2 रोज में मुसलसल दूसरा हमला। पोलियो टीम को सिक्योरिटी देने वाले एक और एहलकार को शहीद कर दिया गया। गांव शादा में नामालूम अफराद ने पुलिस कांस्टेबल नजीर को निशाना बनाया। टांक में गुज़िश्ता रोज भी फायरिंग से पुलिस हवालदार शहीद हो गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज के हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। पंजाब में एक बार फिर मुतादिद आला पुलिस अफसरान के तबादले। DIG ऑपरेशंस लाहौर को फिर तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान नए DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। वो 5 माह के दौरान चौथे और PTI के 3 साल में लाहौर के 8वें DIG ऑपरेशंस हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खाद की किल्लत का मसला बरकरार। सरगोधा, खुशाब और बहावल नगर के किसानों को परेशानी का सामना। खाद की अदम दस्तियाबी के बायस गंदम की फसल की बुआई मुतासिर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि विफाक से इख्तियारात की तकसीम सूबे और निचली सतह तक चाहते हैं। आए दिन पेट्रोल, चीनी, बिजली समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। PTI ने कौम को भीख मांगने वाली कौम बनाया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा हमें बताएं खैबर पख्तूनख्वा में कहां तरक्की हो रही है। बलूचिस्तान के अवाम को उनका हक दिया जाए, गवादर के लोगों की बात सुनी जाए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध असेंबली में वज़ीर आला मुराद अली शाह का बयान अफसोसनाक और किसी तासब ज़दा शख्स की गुफ्तगू लग रही थी। पीपल्स पार्टी की तवज्जो कराची के मसाइल हल करने पर नहीं। ये भी कहा कि कराची से मुताल्लिक़ वो जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ वजीरा शाही और तासुब की सियासत कबूल नहीं की जा सकती। बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निज़ाम कायम होना चाहिए। सास भी उम्मीदवार, बहू भी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मन के घराने की सास बहू बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार बन गईं। सास तरकजई 3 से अवामी नेशनल पार्टी की उम्मीदवार, बहू तरकजई 2 से आज़ाद उम्मीदवार। दोनों बल्दियाती हलकों के साथ घर के अंदर भी दिलचस्प सूरत-ए-हाल, मुकाबला नहीं मगर है। फाटा के इंतजाम के बाद जिला मोहम्मन में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान में गुर्दों के आधे से ज्यादा ट्रांसप्लांट गैर कानूनी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ट्रांसप्लांट सोसाइटी के सदर का इंकशाफ, कहते हैं मुल्क में तकरीबन 500 ट्रांसप्लांट गैर कानूनी होते हैं। पंजाब में लाहौर और रावलपिंडी गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी का गढ़ है। इस्लामाबाद में भी गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। मुल्क में सालाना सैकड़ों नौजवान बाद अज मर्ग दिल का अतिया न होने पर इंतकाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 13 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बच्ची अपनी वालिदा और नाना के साथ पेंज आई। मुलजिम ने मदद और रहनुमाई का झांसा दिया, बच्ची को नामालूम मुकाम पर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। गुजरांवाला में एक फैक्ट्री में 7 साला बच्ची से ज्यादती, फैक्ट्री में काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुतासिरा बच्ची फैक्ट्री में बने रिहायशी क्वार्टर्स में वालिदैन के साथ रहती है। पंजाब में फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर, बांग्लादेश का शहर ढाका दूसरे, भारत के शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज कराची 7वें नंबर पर रहा। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद फैसलाबाद का दूसरा, गुजरांवाला का तीसरा नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मॉग या हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है। और जियो टीवी की मशहूर ज़माना ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर जलवा कर होगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल है मुश्ताक। देखिए 13 दिसंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।